7 साल की उम्र में पिता की हत्या हो गई। जिस उम्र में ठीक से चलना ही सीखे थे, उसी उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। दुखों का पहाड़ तो था, मगर जिम्मेदारियों का पहाड़ ज्यादा ऊंचा दिख रहा था। मगर जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठानी थी। पिता की मौत का बदला भी लेना था। गरीब, असहाय आदिवासी और जनजातियों पर हो रहे जुल्म को भी रोकना था। वो 7 साल का बच्चा फिर बड़ा हो गया। 81 साल के नेता शिबू सोरेन का आज निधन हुआ। उनके निधन से करोड़ों दिलों को धक्का पहुंचा। आज हम आपको शिबू सोरेन के सार्वजनिक जीवन के संघर्ष की कहानी के बारे में यहां पर बताएंगे। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स का स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। शराबबंदी और महाजनी आंदोलन के नायक शिबू सोरेन ने अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। झारखंड के गांधी समझे जाने वाले दिशोम गुरु के नाम से लोकप्रिय जननेता शिबू सोरेन का जन्म एकीकृत बिहार के हजारीबाग स्थित नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को हुआ था। वर्तमान में झारखंड के रामगढ़ जिले में नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन की प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव में ही हुई। शिबू सोरेन के पिता सोबरेन सोरेन साधारण किसान थे और माता सोनामणि सोरेन कुशल गृहिणी थीं। फिर उस जमाने में भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए कृत संकल्पित थे दोनों माता पिता। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए गांव से गोला में दाखिला करा दिया और बड़े पुत्र राजा राम सोरेन और शिबू सोरेन को स्थानीय छात्रावास में रख दिया गया। उनको खाने पीने की सामग्री घर से भेजने लगे। इसी क्रम में एक दिन उनके पिता बिल्कुल सुबह ही सुबह अपने गांव के एक पड़ोसी के साथ शहर में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए खाना पीने की सामग्री पहुंचाने घर से निकले थे। इसी बीच गांव के दबंग महाजनों ने घने जंगलों से भरे सुनसान रास्ते में उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी। इस घटना ने मासूम शिबू सहित पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। अपने पिता की हत्या से आहत बालक शिबू सोरेन ने महाजनों के शोषण और अत्याचार से समाज को मुक्त कराने का संकल्प ले लिया और घर बार छोड़कर महाजनों के शोषण से जूझ रहे लोगों को एकजुट करने निकल पड़े। परिवार की जीविका को रेल लाइन निर्माण परियोजना आदि से मजदूरी करने लगे। इसी दौरान वो महाजनी प्रथा उन्मूलन और लोगों को लेकर जागरूक करते रहे। पिता की हत्या के बाद वो अपने परिवार को खेती के काम में भी मदद करते थे। पिता सोबरन सोरेन की हत्या की घटना ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से मोड़ दी और वो इस प्रथा से त्रस्त लोगों को मुक्त कराने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव भ्रमण करने लगे। उन्होंने धनबाद के टुंडी इलाके के पोखरिया गांव में आश्रम स्थापित किया और समाज में व्याप्त महाजनी प्रथा और शराब के प्रचलन जैसी कुरीतियों से निजात दिलाने को लेकर समाज को जागरूक करने का अभियान शुरू किया। इसी क्रम में आजादी के बाद से छोटा नागपुर और संताल परगना अब झारखंड की हो रही उपेक्षा से निजात दिलाने के लिए विनोद बिहारी महतो, प्रख्यात मजदूर नेता ए.के. रॉय और शिबू सोरेन की पहल पर 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शिबू सोरेन पार्टी के महासचिव चुने गए और आदिवासी बहुल संताल परगना को अपनी कर्मभूमि बनाया। संताल परगना के जंगल व पहाड़ों के बीच अव्यवस्थित गांव में रहने वाली महाजनी प्रथा की चक्की में पिस रहे लोगों में हुंकार भरने लगे। इसी क्रम में उन्होंने 23 जनवरी 1975 को जामताड़ा जिले के चिरोडी गांव में बाहरी लोगों यानी कथित रूप से दीकू कहलाने वाले बाहरी लोगों को खदेड़ने के लिए एक सभा का आयोजन किया। उनकी सभा के बाद चिरोडी के भारी तादाद में उपस्थित लोगों की भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। इसमें 11 लोग मारे गए थे। इस मामले में दिशोम गुरु शिबू सोरेन सहित 68 लोगों को अन्य लोगों के साथ हत्या का अभियुक्त बना दिया गया। लेकिन करीब 3 दशक तक चले इस मामले में कोर्ट ने शिबू सोरेन सहित कई आरोपियों को बरी कर दिया। इससे पहले शिबू सोरेन पहली बार 1977 में टुंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन पराजित हो गए। 1980 में वो स्वयं दुमका लोकसभा क्षेत्र में पहली बार तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुए और संसद पहुंचे। इसी साल 1980 के जून महीने में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में खास तौर पर संताल परगना के 18 सीटों में 8 सीटों पर झामुमो की जीत का सेहरा पहनाकर इस क्षेत्र की जनता ने करीब 4 दशक से शिथिल पड़े झारखंड के अलग राज्य की मांग पर मोहर लगा दी थी। इसी वक्त झारखंड के गांधी शिबू सोरेन के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य का आंदोलन जोर पकड़ लिया। कपकपाती हुई ठंड भरी रात में भी वो भारी तादाद में
इस क्षेत्र के लोग दिशोम गुरु की एक झलक पाने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए रात भर सभा स्थल पर जमे रहने लगे। देश में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसके भाषण को सुनने के लिए 2-3 बजे रात से लोग इकट्ठा होने लगते हों, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व था जिसमें देखने और सुनने के लिए रात भर लोग जमे रहते थे। गुरुजी हालांकि 1984 में चुनाव हार गए, लेकिन 1989 में वो फिर से दुमका से सांसद चुने गए और 1991 और 1996 में लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन 1998 में भाजपा के बाबूलाल मरांडी से महज 13,000 वोट से चुनाव हार गए। इसके बाद वो राज्यसभा के सांसद चुने गए और 2 जून 2002 तक वो राज्यसभा के सदस्य बने। पूर्व निजी सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और हत्या में दोषी और फिर बरी। 28 नवंबर 2006 को शिबू सोरेन को उनके पूर्व निजी सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और हत्या से जुड़े 12 साल पुराने मामले में दोषी पाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि शशिनाथ झा को 22 मई 1994 को दिल्ली के धौला कुआं इलाके से अगवा किया गया और रांची के पास पिस्का नगरी ले जाया जाता है, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया कि जुलाई 1993 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नरसिंह राव सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के बीच कथित सौदे के बारे में उसे जानकारी थी और आरोप पत्र के मुताबिक शशिनाथ झा को अवैध लेन देन के बारे में पता था, जिन्होंने शिबू सोरेन से इस राशि में से एक बड़ा हिस्सा भी मांगा था। इस मामले की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से शिबू सोरेन को केंद्रीय कोयला मंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग के बाद इस्तीफा देना पड़ा। भारत सरकार के किसी केंद्रीय मंत्री द्वारा हत्या में संलिप्तता का दोषी पाए जाने पर यह ऐसा पहला मामला था। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 2006 में शिबू सोरेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि और विस्तृत सुनवाई के बाद दोषी ठहराया गया था। दिसंबर 2006 में उनको सजा सुनाई गई। जामताड़ा के चिरुडी सामूहिक हत्या मामले में 25 जून 2007 को शिबू सोरेन को झारखंड के दुमका स्थित जेल से ले जाया जा रहा था। तभी उनके काफिले पर बम से हमला हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। हालांकि कुछ महीने के बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अगस्त 2007 को 30 हजारी जिला न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को यह कहते हुए बरी कर दिया कि ट्रायल कोर्ट का विश्लेषण विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है। बाद में इसी साल 2007 में जामताड़ा की एक अदालत ने चिरुडू सामूहिक हत्याकांड और गिरिडीह के जिले के एक अन्य मामले में भी उन्हें बरी कर दिया गया। कई मामलों में रिहा होने के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन केंद्र में एक बार कोयला एवं खनन मंत्री और 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से उन्हें कुछ महीने में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह उनका संपूर्ण जीवन पूरा संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरा रहा।